अभी जितने भी फोन्स बिक रहे हैं 15,000 या फिर मैं कहूँ कि 16,000 17,000, ये सारे मॉडल्स 10 11,000 12,000 में पहले मिल जाया करते थे। लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी सारे फोन्स के रेट बढ़ चुके हैं। जी हाँ, अभी जो एक फोन आया हुआ है वीवो का, वो फोन मेरे हिसाब से 10 से 11,000 रुपये होना चाहिए था, लेकिन अभी उसका रेट है 15,000 रुपये। मैं आपको दिखाता हूँ ये फोन वीवो का Y11। जी हाँ दोस्तों, ये फोन है वीवो का Y11। इस फोन को अगर बजट सेगमेंट में देखा जाए तो 464 इंटरनल है इसका, 4 GB रैम 64 GB इंटरनल। तो कहीं ना कहीं ये फोन पहले अगर हम खरीदते आज से 6 महीने पहले, तो लगभग ये फोन 10 से 11,000 रुपए का रेट का होना चाहिए था। लेकिन अभी इस फोन का रेट है 15,000 रुपए। वैसे तो अभी महंगाई की वजह से फोन महंगे हो गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फोन अगर 15,000 का भी मिल रहा तो ये बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, और मैं जो अभी दूसरा मॉडल आपको बताने वाला हूँ 15,000 के रेंज में, वो फोन है रेडमी का A7 Pro। जी हाँ, ये फोन भी बजट फोन था लगभग। अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अमेजोन पे इसका सेल लगा हुआ था, 12,000 का मिल रहा था, लेकिन फिर से इस फोन का रेट 15,000 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये फोन भी अगर आपके बजट में फिट हो तो आप 15,000 तक इसको ले सकते हो। लेकिन अगर इस फोन को आप ऑफलाइन मार्केट में खरीद रहे हो तो कोई 13,000 या 14,000 में भी दे देगा। तो इस फोन को हो सके तो ऑफलाइन ही खरीदो, रेडमी का A7 Pro। जी हाँ, इस फोन में भी लगभग 4 GB रैम 64 GB इंटरनल है। और तीसरा जो मैं मॉडल बताने वाला हूँ आपको, वीवो का अभी ज्यादा बिकने वाला मॉडल है वीवो का T4 Lite। जी हाँ दोस्तों, ये फोन भी लगभग 10 साढ़े 10,000 रुपए में बिक रहा था, लेकिन अब इस फोन का भी रेट बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये फोन भी अभी 15,000 से कम का नहीं मिलने वाला। और अगर आप मार्केट में खरीदने जा रहे हो तो ये फोन कहीं ना कहीं हो सके तो ऑनलाइन से 200-400 रुपए ज्यादा ही लगे। तो कोशिश करना कि जहां से आपको रेट समझ में आए वहीं से खरीदना। वैसे ये फोन भी आपको 4 GB रैम 64 GB या फिर 4 GB रैम 128 GB इंटरनल के साथ आता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे भी ध्यान देना। और ये बजट फोन्स है। जी हाँ, जो पहले आप 10,000 में खरीदने वाले थे, अब वही फोन 15,000 के हो गए हैं। तो सोच समझ के खरीदना, क्योंकि ये फोन ज्यादा आपको इन फ्यूचर स्मूथ चलेंगे नहीं। जी हाँ, थोड़ा बहुत तो हैंग करेंगे, और अगर इंटरनल फुल हो गया तो और थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। और ज्यादा गेम्स वगैरह के लिए भी ये सही नहीं है। अगर आप गेमिंग फोन खोज रहे हो तो 15,000 10,000 में आप भूल ही जाओ, क्योंकि भैया आप गेमिंग फोन 25,000 से कम का आ नहीं रहा। मैं आप लोग के बीच में 25,000 वाले फोन्स का भी वीडियो बनाऊंगा। चौथा जो फोन है वो सैमसंग का है M17। जी हाँ दोस्तों, ये फोन भी लगभग 14,000 साढ़े 14,000 का बिक रहा है। इसको भी आप खरीद सकते हो बजट सेगमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये फोन कहीं ना कहीं 10,000 के रेंज का ये भी होना चाहिए था, लेकिन ये फोन भी अब साढ़े 14,000 का बिक रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि इस फोन में भी आपको लगभग इंटरनल इन्होंने बढ़ाया है सैमसंग वालों ने। इसमें आपको 128 GB दे रहा है। रैम तो वही 4 GB है, घिसा पिटा 4 GB रैम 128 GB इंटरनल। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये फोन अगर आप बजट सेगमेंट में खरीदना चाह रहे हो तो ये मिड रेंज के हिसाब से 14-15,000 रुपए के हिसाब से सही है, आप इसको भी खरीद सकते हो। और जो मैं पांचवा मॉडल बताने वाला हूँ आप लोग को, ओप्पो का K14X। जी हाँ, ओप्पो का K14X, ये फोन भी आप खरीद सकते हो, आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठेगा। जी हाँ, ये फोन भी लगभग 15 साढ़े 15,000 का रेंज का है। ये आप इसको खरीद सकते हो अगर आपके बजट में हो तो, क्योंकि ये फोन भी लगभग पहले 12,000 साढ़े 12,000 का बिक रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप 15,000 साढ़े 15,000 के रेंज में फोन लेना चाह रहे हो तो ओप्पो का K14X भी सही रहेगा आपके हिसाब से, क्योंकि ये फोन भी आपको 128 के साथ आता है, 4 GB रैम 128 GB इंटरनल। इस फोन को भी आप खरीद सकते हो। बाकी तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपके हिसाब से इन पांचों में से कौन सा बढ़िया रहेगा। एंड वीडियो को प्लीज लाइक कर देना दोस्तों।